हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 वसंत भाग 1 से चैप्टर नंबर 14 जिसका शीर्षक है लोकगीत, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो लोकगीत किसे कहते हैं? लोकगीत उससे कहते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, उन्हीं भाषाओं का रूप लेके जो गीत बनाए जाते हैं उन्हें लोकगीत कहते हैं। लोकगीत जो होता है स्त्रियों द्वारा बनाया जाता है और समूहों में गाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में लिखो। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। निबंध में निम्नलिखित पक्षों की चर्चा की गई है, वो पक्ष देख लेते हैं। लोकगीत कैसे होते हैं? प्रिय होते हैं। लोकगीत का महत्व होता है। लोकगीत और शास्त्रीय संगीत। लोकगीत के प्रकार और गायन शैली, राग अच्छे होते हैं। सहायक वाद्य यंत्र और गायक समूह में होता है। लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य। लोकगीतों की भाषा सरल होती है। लोकगीतों की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोकगीतों के प्रकार बिना किसी बाजे की मदद से भी गाया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। हमारे यहाँ जो लोकगीत ऐसे होते हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जाता है। जैसे वो गीत कौन से होते हैं? वो गीत होते हैं नदियों में नहाते जाते समय, नहाने जाने के रास्ते में, विवाह के समय गाए जाते हैं, विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, किसी के प्रेमयुक्त गाली के रूप में भी गाया जाता है, जन्म आदि के समय भी ये गीत गाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, कजरी और गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा ही गाया जाने वाला गीत है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले तो लोकगीतों की कौन सी विशेषता बता सकते हो? तो यहाँ पे देखते हैं, लोकगीत जो है हमारी संस्कृति की क्या होती है, पहचान होती है। लोकगीत जो है सब हमारी जो अपनी सभ्यता, संस्कृति और उसमें क्या झलकता है, संस्कार झलकता है। इनकी अनेक प्रकार की विशेषताएं होती हैं। इनको क्या है, अनपढ़ पुरुष वो औरत के द्वारा रचे होते हैं। इनके लिए किसी भी साधना की हमें ज़रूरत नहीं होती, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। लोकगीतों में लचीलापन होता है और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत होते हैं और त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी गाए जाते हैं। मार्ग या देशी देशी के सामने इनको है मतलब देशी या देशियों के सामने इनको है मतलब क्या होता है, हीन भावना से समझा जाता था। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक इनकी सिर्फ उपेक्षा ही की जाती थी। लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर प्रांतों की सरकारों ने लोकगीत साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बटाया। जब इसका प्रचलन ज़्यादा हो गया तो जो है क्षेत्र में जो इस कला को सरकार ने इस कला के उद्धार के लिए फिर से जो है लोकगीतों को बढ़ावा दिया। वास्तविक जो लोकगीत होते हैं ना, वो गांव व देहात से ही होते हैं। लोकगीतों में वाद्य यंत्रों की मदद के बिना गाया जा सकता है। जैसे साधारण ढोलक, झांझ, करताल मतलब ताली, बांसुरी बजाकर भी गाए जाते हैं। इनके रचनाकार कैसे होते हैं, आम आदमी और स्त्रियां ही होती हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं। यानी जिस तरह से मिथिला क्षेत्र में मिथिला कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत या रचनाकार पैदा होता ही होता है, जिनके गीतों का क्या होता है, उस क्षेत्र में बहुत विशेष महत्व हो जाता है। जैसे बुंदेलखंड का जो लोकगीत है वो उनके रचनाकार हैं, वो जगनीक हैं। और इसका उदाहरण क्या है, आल्हा। आल्हा बहुत ही फेमस लोकगीत होता है बुंदेलखंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार लिखिए। तो लोकगीत क्या होता है कि गांव और कबीलों में तो लोकप्रिय है ही, शहरों में इन्हें क्या कहते हैं, बहुत कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वो किसी न किसी रूप में कैसे होते हैं, गाँव से ही जुड़े होते हैं। और शहरों के लोग इस देश के अलग अलग ग्रामीण देशों में जाकर क्या हुआ, बसे हुए हैं, तो उन्हें उस लोकगीत की क्या होती है, पहचान होती है। अब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे होने से क्या होता है, शहरों के लोग भी इनमें क्या ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। वे सामान्य संगीत से हटकर होते हैं और आकर्षित होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं, क्या होते हैं, शहरिया बाबू या नगरी, इस टाइप के लोकगीत होते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक माने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने कक्षा में सबको बताओ। तो यहाँ से आंसर स्टार्ट है, यहाँ से। तो हाँ, इस बात से क्या हूँ मैं सहमत हूँ कि लोकगीत और गाँव की उन्मुक्त चर्चा के प्रतीक हैं। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है यदि आप वहाँ की बोली को जानते हो। लोकगीत तभी आपको अच्छा लगेगा जब आप वहाँ की बोली को क्या है, पहचानते हो, परिचित हो। नहीं तो उसके वाक्य जो वर्ड हैं उसको आपको समझ में नहीं आएंगे। जो लोग भोजपुरी के जानकार है वे विदेशी लोकगीत को सुनकर क्या करते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, और जिसे भोजपुरी नहीं आती है वो इस संगीत को नहीं समझ पाएगा। तो इन गीतों में क्या होता है, रसिक प्रियो और प्रियाओं की बात रहती है। इसमें परदेसी प्रेमी और करुणा का रस बरसता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक शब्द में कुछ जोड़कर कि जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को भी ध्यान से देखो, समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इस शब्दों के वाक्य भी हमें बनाने हैं। तो लोक कला दे रखा है उन्होंने, तो अब देख लेते हैं लोक कला से क्या होता है। लोकहित, लोकहित क्या, इसका वाक्य क्या होगा, हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए। लोकप्रिय क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे लोकप्रिय नेता थे। आप जो है कोई भी वर्ड बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बनाया है वही आपको बनाने हैं। लोकप्रिय, लोक संगीत का अपना अलग ही आनंद होता है। लोक नीति यदि सही है तो देश में समाज का विकास होगा। लोकगीत, लोकगीतों की परंपरा का पालन केवल गांव तक ही सीमित रह गया है। लोक नृत्य, लोक नीति ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हर जगह क्या शब्द आ रहा है, लोक शब्द आ रहा है। लोक का क्या मतलब होता है, इसमें क्या समानता, सब शब्दों में क्या समानता आ रही है, लोक की समानता आ रही है। लोक क्या होता है, जनता से संबंधित होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा गीत में साल के 12 महीने का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंगों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इसका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इसी सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। तो इसका शब्द क्या है, नीचे देख लेते हैं, आंसर सही देख लेंगे इसका। तो जो है इकतारा, इकतारा क्या होता है, इकतारा होता है एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है। सरपंच जो होता है पंचों के प्रमुख होते हैं। तिराहा क्या होता है, 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं। दोपहर क्या होता है, दोपहर का जो मिलन होता है सुबह और शाम का। चारपाई 4 पायों वाली होती है। छमाही 6 महीने में जो होने वाली होती है। सप्तऋषि क्या होता है, सप्तऋषियों का समूह होते हैं। नवरात्र 9 रात्रियों के समूह को कहते हैं। अठन्नी 8 आने का सिक्का मतलब 50 पैसे के सिक्के को कहते हैं। नवरत्न क्या होता है, 9 रत्नों का समूह होता है। शताब्दी को कहते हैं 100 साल का समूह। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को में से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना, ये मैंने आपको करवाया था झांसी की रानी में, आप देखना। मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। तो देखते हैं इसमें हम शब्द। तुम्ही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। ये दिखने, क्या आएगा यहाँ पे, ये दिखने से अंग्रेजी के
सॉरी, ये दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीपल या कांसे का बना ये वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है। उसका एक सिरा सकरा रहे, दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फेंक मारने से एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे वर्ग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंगा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंहा के, यहाँ पे आएगा के नाम से जानी जाती है। और राजस्थान और गुजरात में से कांकड़ सिंगी भी कहते हैं। इसका उत्तर यहाँ पे है, मैंने आपको दे दिया, आप यहीं पर से देख लेना, मैंने ऊपर आपको बता दिया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो और गाए जाने वाले मौकों के अनुसार उनका वर्णन करो। तो देख लेते हैं उसका उत्तर क्या है। मल्हार। मल्हार क्या होता है? सावन के महीनों में गाए जाने वाला गीत होता है। विवाह गीत क्या होता है? विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को विवाह गीत कहते हैं। रागिणी क्या होता है? हरियाणा और दिल्ली का लोकगीत होता है ये। और भी आप जो भी आपको लोकगीतों के बारे में पता हो आप लिख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। गांव के लोगों का शहर की तरफ पलायन हो रहा है। जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ जा रहे हैं, अपने साथ में क्या और ले जा रहे हैं? अपने लोकगीत भी ले जा रहे हैं। लोकगीत जो होते हैं शहरी लोगों को काफ़ी क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। शहरी लोगों को ये लोकगीत सामान्य फिल्मी और गैर फिल्मी जो होते हैं गीतों से हटकर लगते हैं और उनको बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। अब सभा और समारोह में भी क्या होता है? लोकगीतों का ही धूम होता है, लोकगीत ही गाए जाते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो और टेलीविज़न के स्थानीय प्रसारणों में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं। इन्हें सुनो और सीखो। छात्र इन्हें सुनकर सीखने का प्रयास करें, ये आपके लिए है। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकगीत किस अर्थ में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। लोकगीत जो होते हैं अपनी सोच, ताजगी और लोकप्रियता की दृष्टि से क्या होता है? शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। इस गीत को गाने के लिए शास्त्रीय संगीत जैसी हमें साधना की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोकगीत और नृत्य के बारे में बताना है। तो बिहार का लोकगीत क्या है? कजरी, विदेशिया, चैता, सावन। और नृत्य क्या है? जट जटिन। और पंजाब का क्या लोकगीत है? माहिया और झूमर और गिद्दा इसका फेमस नृत्य है। बुंदेलखंड में क्या होता है? आल्हा। और क्या होता है? मोनिया नृत्य होता है। गुजरात में क्या होता है? गुजरात का जो होता है वो गरबा होता है। पहाड़ी इलाके में क्या होता है? पहाड़ी गीत गाए जाते हैं। और कैसे गाए जाते हैं? समूह में गाए जाते हैं। बंगाल का क्या होता है? बाउल होता है। और भदियाली होता है जो क्या कहते हैं? छाऊ, इसका नृत्य होता है। उत्तर प्रदेश में क्या गाया जाता है? कजरी, बिरहा, बारामासा। और नृत्य क्या होता है? चरकुला। तो ये एक लोकगीतों की क्या विशेषता है ये बताना है। तो लोकगीत जो होते हैं सीधे जनता के गीत होते हैं। इनके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है हमें। ये त्योहारों, विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। साधारण ढोलक और झांझ की मदद से गाए जाते हैं। इसके लिए विशेष वाद्य यंत्रों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकगीत किससे जुड़े होते हैं? लोकगीत जो होते हैं वो सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं, घर से जुड़े होते हैं। गाँव और नगर की जनता के गीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तविक लोकगीतों का संबंध कहाँ से है? तो वास्तविकता में लोकगीतों का संबंध कहाँ से है? गांव और देहातों से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रियां लोकगीत गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं? तो स्त्रियां जो है वाद्य यंत्र का यूज करती हैं वो ढोलक की मदद से लोकगीत गाती हैं। देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो हमारे यहाँ जो स्त्रियों के खास गीत होते हैं वो नदियों में नहाते जाते समय होते हैं, विवाह के समय होते हैं, जन्म के समय गाए जाते हैं, होली के अवसरों पर, त्योहारों के अवसरों पर गाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त सोहर, बानी, सेहरा आदि अनंत गीत भी हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, भारत के विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो है लोकगीत गाए जाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत होते हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं, अशास्त्रीय होने के कारण उनमें एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत होते हैं, उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ होती हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ही गाए जाते हैं। बाउल जो होता है वो कहाँ गाया जाता है? बंगाल में गाया जाता है, पंजाब में माहिया गाया जाता है, हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधित गीत और राजस्थान में गाए जाते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की क्या विशेषता होती है? तो गांव में जो स्त्रियां होती हैं वो प्राचीन काल से ही लोकगीत गाती हो जा रही हैं और आमतौर पर ये कैसे गाती है? समूहों में दल बनाकर गाती हैं और एक साथ गाती हैं। कभी कभार क्या होता है उनके गाने में मेल नहीं हो पाता है, फिर भी त्योहारों शुभ अवसरों पर वे भी बहुत भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं सुनने में। स्त्रियां ढोलक के साथ गाती हैं और उनके गीत के साथ नाचती भी हैं और समूहों में गाती भी हैं। कभी कभी राग अलग हो जाती है, फिर भी वो गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।